सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सूरज, मंगल, शनि सब समुद्र की गहराइयों में समा जाएं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां यह सिर्फ कहानी नहीं, एक जीती जागती सच्चाई है। ये सवाल हमें सीधे त्रेता युग में वापस ले जाता है, एक ऐसे समय में जब भगवान राम एक लगभग नामुमकिन लगने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये कहानी उस वक्त की है जब श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पर चढ़ाई के लिए तो तैयार थी, पर उनके और लंका के बीच में एक विशाल अथाह समुद्र खड़ा था। देखिए, ये युद्ध सिर्फ बाहुबल का नहीं था। इसे जीतने के लिए जरूरी था ब्रह्मांड की शक्तियों का आवाहन करना। ये कोई मामूली पूजा नहीं थी। ये तमिलनाडु के देवीपट्टनम तट पर नवग्रहों को, यानी उन 9 कॉस्मिक एनर्जीज को स्थापित करने का एक संकल्प था जो हर जीव के भाग्य को दिशा देती हैं। युद्ध शुरू होने से पहले इस संतुलन को साधना सबसे ज्यादा जरूरी था। पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक समुद्र ने एक भयानक तूफान के साथ जैसे बगावत कर दी और हर योजना पर पानी फिरता नजर आने लगा। लहरें इतनी ऊंची और इतनी तेज थीं कि पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, किनारे पर बस खड़ा रह पाना भी नामुमकिन हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र किसी भी दिव्य कोशिश को कामयाब नहीं होने देगा। जब सारी कोशिशें नाकाम होने लगीं और प्रकृति की शक्ति इंसान के संकल्प पर हावी होने लगी, तब एक दिव्य चेतना को याद किया गया। तब श्री राम ने वहीं पास में मौजूद तिरुपुल्लानी के प्राचीन देवता भगवान आदि जगन्नाथ पेरुमल का ध्यान किया। और ये एक अद्भुत क्षण था। श्री राम ने उसी दिव्य शक्ति को याद किया जिनके आशीर्वाद से उनका खुद का जन्म हुआ था। ये जैसे एक पूरा सर्कल था जो अब पूरा हो रहा था। और फिर वो पल आया जब इंसानी संकल्प और दिव्य कृपा एक हो गए और आखिरकार प्रकृति को भी झुकना पड़ा। कहते हैं कि जैसे ही श्री राम ने आदि जगन्नाथ का ध्यान करके समुद्र को छुआ, वो गरजता हुआ क्रोधित समुद्र उसी पल शीशे की तरह शांत हो गया, एकदम स्थिर। और उसी शांत ठहरे हुए पानी में श्री राम ने ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए अपने हाथों से रखा 9 दिव्य पत्थर। उन्होंने नवग्रहों का आवाहन किया और 9 पत्थरों को स्थापित किया। यही पत्थर आज दुनिया में नवपाषाणम के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है जो सदियों से आज तक चली आ रही है। त्रेता युग में स्थापित किए गए वो 9 पत्थर आज भी उसी जगह, उसी समुद्र के अंदर मौजूद हैं। समय भी उन्हें मिटा नहीं पाया है। आज भी हजारों लोग रामेश्वरम जाने से पहले यहाँ आते हैं। वो उसी समुद्र में उतरते हैं, उन 9 पत्थरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह श्री राम ने ग्रहों को साधा था, वैसे ही उनके जीवन के ग्रह भी शांत और उनके अनुकूल रहें। भगवान राम ने तो बाहरी ब्रह्मांड के ग्रहों को साध लिया, लेकिन ये कहानी खत्म होने से पहले हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने अंदर के ग्रहों को, अपने क्रोध, मोह और अहंकार को कभी नियंत्रित कर पाए हैं?